जिनको बहुत अच्छा मार्क्स लेना चाहिए उनको सबसे पहले तो ये जो आईएमपी चैप्टर्स है वो कर लो, उसके बाद बाकी के चैप्टर्स की तरफ आप बढ़ो। अब जो कुछ नहीं करना चाहते, सादा आप उसको पासिंग चाहिए किसी भी एक अच्छे कॉलेज के अंदर या फिर नॉर्मल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए, तो आप ये चैप्टर्स कर सकते हो, यही आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज एक नया वीडियो है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। थोड़ी रिसर्च करके मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर डू और डाई चैप्टर्स, मतलब जो आपको करने ही करने हैं अगर आप चाहते हो कि अच्छा स्कोर आए केमिस्ट्री सीईटी के अंदर, तो ये करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम फिजिक्स के देखेंगे, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के और बायोलॉजी के, चार ही भी, मतलब जिसका पीसीबी है वो भी देख सकता है, जिसका पीसीएम ग्रुप है वो भी दे सकता है, सबके लिए वीडियो है। कम से कम समय के अंदर जो मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उसका कितना वेटेज है वो करके कितने मार्क्स हमको आ सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये आप देख सकते हो, ये है हमारा आज का वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखो, सबसे पहले तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल है, शायद आपको इससे फ़ायदा हो सकता है। अब देखो, हमने संघर्ष बैच लॉन्च किया जो हम ऑनलाइन लेते थे, ठीक है, लाइव बैच है हमारा ऑनलाइन, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि वही बैच हमने क्या किया है, रिकॉर्डेड में डाला है। मतलब जो स्टूडेंट लाइव में ज्वाइन होना चाहते हैं वो लाइव में ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा समय बहुत कंप्लीट हो चुका है, मतलब नियर अबाउट अभी 70 to 80% सिलेबस ओवर हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोज़ देख सकते हो, कितने, ओके, रिकॉर्डेड। सो रिकॉर्डेड जो लेक्चर है ना वो आपको सिर्फ 300 रुपीज़ में मिलेंगे। कितने? 300 रुपीज़। सोचिए, सिर्फ 300 रुपीज़ में आपको सभी बायोलॉजी के रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, क्लास 12 के और क्लास 11 के भी। ओके, वैसे लाइव में ये जो था प्राइस हमारा 500 रुपीज़ था, लेकिन अभी रिकॉर्डेड में सिर्फ 300 रुपीज़ है। अगर आपको लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप की, उसको डाउनलोड करो, वहाँ से कोर्स परचेस कर लो, ठीक है। अब अगर मैं आपको आगे जो बताने वाला हूँ आईएमपी चैप्टर्स, डू और डाई चैप्टर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, उसकी अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है बायो स्टडी बोर्ड। वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, बायो स्टडी बोर्ड सेम नाम से इंस्टाग्राम भी है, ठीक है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, डू और डाई चैप्टर्स हम जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले क्लास 12 के देखेंगे, उसके बाद क्लास 11 के देखेंगे फिजिक्स के, उसके बाद फिर आपका केमिस्ट्री आएगा, फिर मैथ आएगा, फिर बायोलॉजी आएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका है रोटेशनल डायनामिक्स। आपको 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, मतलब 3 मार्क के सवाल आपको यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आपको पता है एमएसटी सीईटी में हर एक सवाल जो है वो 1 मार्क कैरी करता है, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है, मैथ में एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स मिलते हैं। यस, करेक्ट। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये भी आपको 3 क्वेश्चंस देगा, 3 मार्क के सवाल इसके ऊपर आएंगे, मतलब 3 क्वेश्चंस आएंगे। सो आपको पता है अगर आपका पीसीबी ग्रुप है तो वहाँ पे आपको बायोलॉजी के 100 क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री के 50 और फिजिक्स के 50, ठीक है, तो ये आप देख लेना। अब क्लास 12 में आपको पता है 80% क्वेश्चन जो आते हैं वो क्लास 12 से आते हैं और क्लास 11 से आते हैं 20%। मतलब अगर फिजिक्स में आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्लीट पूरे सिलेबस के ऊपर, तो उसमें से जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो आपके 11 से आएंगे, उसके बाद जो 40 क्वेश्चंस होंगे वो आपको 12 से पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस। इसलिए जो आपका 11 का सिलेबस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स में सबसे पहला आईएमपी चैप्टर होगा आपका रोटेशनल डायनामिक्स, उसके बाद जो दूसरा आईएमपी चैप्टर होगा वो होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब ये देखो, ये स्टार्टिंग के चैप्टर है। अब स्टार्टिंग के चैप्टर होने के कारण ये बार बार आपने पढ़ा है, क्लास 12 का पढ़ाई आपने किया है, तो आपके अच्छे खासे ये चैप्टर हो गए हैं ऑलरेडी, और इसका वेटेज भी ज़्यादा है, तो इसलिए आप इसको पहले करो। ये है आपका डू और डाई चैप्टर। उसके बाद ये देखो, ये भी 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। अब उसके बाद है केटीजी। अब केटीजी मतलब क्या होता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज रेडिएशन। ये चैप्टर भी आपको कम से कम 3 या मैक्सिमम 4 मार्क के सवाल, मतलब 4 सवाल इसके ऊपर, 3 या 4 सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5 आपका ऑसिलेशन, ये आपको 3 से 4 मार्क देता है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है आपका, ओके, क्लास 12 फिजिक्स के अंदर, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आपको देता है 3 मार्क, ठीक है, 3 मार्क के क्वेश्चन। अगर सबका कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे हो गए 6, ये हो गए 9, ओके, 3 ही पकड़ते। उसके बाद ये हो गए अपने 12 के बाद ये 3 हो गए अपने 15। मतलब आपको 15 जो क्वेश्चन है आपके 50 MCQ, 15 MCQ, ओके, 15 जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब 15 मार्क्स आपके फिक्स हो गए। अगर आप ये 5 चैप्टर करते हो तो सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर आपको करने, ठीक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगर आपको फिजिक्स में 20 मार्क्स मिल गए
ओके 11 का भी हम ऐड करेंगे आगे। उसके बाद केमिस्ट्री में भी अगर 20 मार्क मिल गए, उसके बाद अगर आपको 60 मार्क जो अगर आपको मिल गए अपने बायो के अंदर, तो भी आपका 100 स्कोर आएगा, जो कि आपको नियर अबाउट 80 के परसेंटाइल तक पहुंचा देगा। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो आप जो है वो ये बायो में आप 100% स्कोर आना चाहिए, ये बात से आप पढ़ाई करो। सिंपल में समझ में आ रहा है? यस, 100% अगर स्कोर आपका आता है बायो के अंदर तो समझ लो इधर आपका जो परसेंटाइल है वो बहुत ज़्यादा होगा। ओके ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 चैप्टर जो क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद क्लास 11 फिजिक्स के देखते हैं। ये देख सकते हो आप लॉज ऑफ मोशन, ये 1, 2 या फिर 3 मार्क के सवाल इसके ऊपर पूछे जाता है। अब डेफिनेटली ऐसा नहीं बता सकते कि 3 मार्क के 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा बता नहीं सकते। 1, 2, 3 कभी कभी 1 मार्क के लिए चैप्टर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी 2 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद ग्रेविटेशन जो है, ये चैप्टर आपको पता है क्लास 12 में हमने पढ़ा है बहुत दिनों से, मतलब हम पिछले स्टैंडर्ड से इसको पढ़ते आए हुए हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो। ये भी आपको फर्स्ट 1 मार्क, 2 मार्क या फिर 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आपको देखो 1, 2 या फिर 3 मार्क्स के सवाल आपको यहाँ पे पूछेंगे। ओके 3 मार्क मतलब मिल रहे हैं तो 3 क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है हर एक क्वेश्चन कितने मार्क होता है, मिलता है उसको 1 मार्क। समझ में आ रहा है? यस। तो ये हो गया आपका क्लास 11 के क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 11 के ये 3 इंपॉर्टेंट जो है वो आपके चैप्टर्स रहेंगे, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर 7। और क्लास 12 में आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 और चैप्टर 12 ये आपके हैं डू और डाई चैप्टर। आप बोलोगे सर क्या इतनी चैप्टर करके हम 99 परसेंटाइल ला सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये चैप्टर आपको सबसे पहले करनी चाहिए, ये चैप्टर करने चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं, जैसे थंबनेल में आपने देखा है, डू और डाई चैप्टर्स। ओके सो कमिंग टू केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो सॉलिड स्टेट है आपका पहला चैप्टर, जो 3 मार्क के लिए सवाल आपको पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं सॉलिड स्टेट से। उसके बाद दूसरा है सॉल्यूशन। उसके बाद चौथा नंबर का चैप्टर है आपका केमिकल थर्मोडायनामिक्स, ये भी 3 मार्क के लिए, ये भी 3 मार्क के लिए, मतलब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, पहला, दूसरा और चौथा चैप्टर 3-3 मार्क आपको देता है। और ये आपने, अब देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग के चैप्टर होते हैं उनका पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, आप सभी का, क्योंकि स्टार्टिंग में हम जोश के साथ पढ़ाई करते हैं, तो बहुत बार वो चैप्टर रिवाइज हो जाता है और उसके कारण वो अच्छा हमको आता है। और वही आपको यहाँ पे करना है, वही चीज़ों को आपको यहाँ पे दोहराना है, बस बाकी कुछ नहीं। उसके बाद अगर देखेंगे चैप्टर नंबर 5, तो वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी चैप्टर बहुत ईजी है, ये 3 मार्क के लिए आपको सवाल पूछे जाएंगे, मतलब 3 क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 अगर हम देखेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये भी 3 मार्क के सवाल आपको इस चैप्टर पे आते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 देखेंगे बायोमोलिक्यूल, ये 2 मार्क के लिए आता है। अब ये 2 मार्क का क्यों लिया है? क्योंकि सेम बायोमोलिक्यूल चैप्टर आपको क्लास 12 केमिस्ट्री में भी है और क्लास 11th जो है आपका बायोलॉजी में भी है, मतलब क्लास 11th में जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसमें भी आपको बायोमोलिक्यूल है, मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ये कॉमन है, बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री में, इसलिए ये आईएमपी है, आपको ये करना ही करना चाहिए बायोमोलिक्यूल। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है आपका एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप। अब देखो अगर 16 का आपका समझ में आ गया पूरा ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक, सब सारी चीज़ें, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो 17 की भी आ जाएगी, 18 की भी आ जाएंगी। मतलब क्या, एक कंपैरिजन में आप इसको पढ़ सकते हो, कंपैरिजन में हम स्टडी कर सकते हैं ये चैप्टर नंबर 7 का। अंडरस्टैंड? ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हो नियर अबाउट यहाँ पे 7 ऐसे चैप्टर मैंने आपको बताया जो डू और डाई है, जो करने ही करने पड़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के अंदर। अब सिमिलरली क्लास 11 के चैप्टर्स की भी बात कर लेते हैं। अगर क्लास 11 के चैप्टर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर नंबर 1 है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके 1 मार्क का सवाल आता है। स्टेट ऑफ मैटर 1 मार्क का सवाल आता है। हाइड्रोकार्बन पे 2 मार्क के सवाल आते हैं। और चैप्टर नंबर 9 है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके ऊपर 1 मार्क का सवाल आता है। अब ये चैप्टर्स आपको है डू और डाई फॉर क्लास 11 केमिस्ट्री, क्योंकि क्लास 11th अब देखो पूरा केमिस्ट्री का पेपर कितने मार्क का होता है आपका 50 मार्क का, उसमें से जो 40 है वो 12th में से आते हैं और जो 10 मार्क है वो आपको आते हैं 11th से। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपके 5 मार्क जो है 10 में से 5 मार्क आपको यहाँ पे कवर हो जाएंगे अगर आप ये 4 चैप्टर करते हो तो। समझ में आ रहा है? यस। तो ये हो गया केमिस्ट्री का क्लास 11th का डू और डाई चैप्टर और ये हो गया क्लास 12 का जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके बायो स्टडी बोर्ड ऐसा नाम सर्च करके भी आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। नेक्स्ट, अब ये हो गया केमिस्ट्री। अब देखते हैं मैथमेटिक्स।
मैथमेटिक्स के कौन से ऐसे डू और डाई चैप्टर्स है जो आपको सबसे पहले करनी चाहिए, सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका मैथमेटिक्स का लॉजिक। 3 मार्क के सवाल आते हैं। अब 3 मार्क के सवाल मतलब कैसा सर? अब आपको पता है मैथमेटिक्स में थोड़ा यहाँ पे ट्विस्ट है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, ओके, आपको मार्क्स कितने मिलते हैं पता है आपको? 100 मार्क्स मिलते हैं, 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स में सवाल कितने होते हैं? 100 होंगे? नहीं, 100 नहीं होते, 50 होते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आप देख सकते हो 50 MCQs होते हैं। कितने? 50 MCQ होते हैं और 100 मार्क्स होते हैं। अब 50 में से 40 MCQ आपके रहेंगे 12 के और 10 MCQ रहेंगे आपके 11 से, ठीक है। और हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क के लिए होगा इन मैथमेटिक्स, मैथ के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3-4 मतलब 1-2 सवाल जो है वो आपको पूछा जाता है हर एक चैप्टर के अंदर क्लास 12 के। अब तीसरा चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये भी 3 मार्क के सवाल इसके ऊपर पूछा जाता है, 3-4 मार्क के। चैप्टर नंबर 4 है आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भी आपको 3 मार्क का वेटेज दिया गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है आपका वेक्टर, ठीक है। वेक्टर आपको यहाँ पे देख सकते हो आप 3 मार्क के लिए पूछा जाता है वेक्टर भी। उसके बाद आपको है चैप्टर नंबर 1 आपका पार्ट 2 में आपका डिफरेंशिएशन है, ये आपको 4 मार्क के लिए मतलब लगभग 2 सवाल। और चैप्टर 3 इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन, ये भी आपको 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, मतलब 2 सवाल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका क्लास 12 का जो है मोस्ट IMP चैप्टर्स है, डू और डाई चैप्टर्स है, ये आपको सबसे पहले कर लेने हैं। उसके बाद आप फर्दर चैप्टर्स पे मूव कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स का क्लास 12 का IMP चैप्टर। उसके बाद अब देखते हैं क्लास 11 के, बरोबर? ओके, सो 11 की अगर हम बात करें तो चैप्टर फर्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 11 मैथमेटिक्स। स्ट्रेट लाइन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, 1 मार्क का सवाल हर एक चैप्टर पे आप देख सकते हो, एक जो है वो मार्क का सवाल आपको यहाँ पे पूछा जाएगा मैथमेटिक्स के अंदर। ओके, तो ये आप क्लियरली जो है वो ध्यान रख सकते हो अबाउट दी मैथमेटिक्स। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये आपका क्लास 12 का इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के आपके रहेंगे चैप्टर्स। अब ये चैप्टर्स हमने जो लिए हैं ना वो इजी चैप्टर्स भी है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी इजी चैप्टर है, हार्ड चैप्टर इसके अंदर नहीं लिए है, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है, वेक्टर आपको सिमिलरली फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर थोड़ा कॉमन है, तो इसलिए हमने ये भी ऐड कर दिया इसके अंदर। नेक्स्ट में देखते हैं अपना सबसे फेवरेट जो कि है बायोलॉजी का। अब बायोलॉजी में देखो आपको कितने मार्क का पेपर होता है? 100 मार्क्स का। और जो 100 मार्क्स का पेपर होता है इसके अंदर कितने MCQ होते हैं? 100 MCQs होते हैं, ध्यान रखिए। 100 मार्क का पेपर, 100 MCQ। अब इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। अब देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, 8 मार्क मतलब 8 MCQ आपको पूछे जाएंगे चैप्टर फर्स्ट से। कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा। चैप्टर 2 सिमिलरली 8 सवाल इसके ऊपर पूछेंगे। चैप्टर 8 8 सवाल आपको इसके ऊपर पूछेंगे। चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी, इसके ऊपर 10 मार्क के सवाल, मतलब 10 क्वेश्चन आपको इसके ऊपर आएंगे बायोटेक्नोलॉजी। मतलब आप देख सकते हो हर एक जो पेज है अगर देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी, अगर आपका 10 पेज का चैप्टर है तो सिमिलरली हर एक पेज के ऊपर एक सवाल आएगा। तो ये आप क्लियरली ध्यान में रख सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि कहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। एनहांसमेंट ऑन फूड प्रोडक्शन, देखो 7 मार्क के सवाल आपको यहाँ पे पूछा जाता है। मतलब अगर देखेंगे यहाँ पे तो आपके जो 5 चैप्टर है वो आपको यहाँ पे दे रहे हैं नियर अबाउट 10 के आसपास, या फिर 8 भी अगर हम कंसिडर करते हैं तो आप देख सकते हो आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। नियर अबाउट आपको 45 तक आप जा रहे हो ये 5 चैप्टर करके। उसके बाद क्लास 11 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर्स रहेंगे वो रहेंगे रेस्पिरेशन, एनर्जी ट्रांसफर, 7 मार्क का सवाल आपको आता है। और चैप्टर नंबर 2 एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, 6 मार्क का सवाल आता है। मतलब नियर अबाउट आप जो मैंने IMP बताया आपको, ये भी आप करके गए तो समझ लो आपके 50 MCQs आपने 100% सवाल आपका क्रैक कर लिया आपने। कितने? 50 MCQs, 50 MCQ मतलब 50 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आप ये IMP चैप्टर्स जो गए करके जाते हो तो। मतलब आप पूरा अगर आपने IMP करके गए आप तो आप समझ लो कि ये 200 मार्क का पेपर है आपका PCB का। तो इसमें नियर अबाउट आपको 120-130 तक आपको मिल जाएगा, 120 या फिर 130। उसके बाद आप रिमेनिंग अगर चैप्टर करते हो और अगर 30 मार्क और ऐड कर दे तो समझ लो आपका 150 आ जाएगा। 150 आ गया तो समझ लो आपका 90 के अबव ही परसेंटाइल आएगा, 90 के अबव ही परसेंटाइल आएगा। समझ में आ रहा है? तो मेरा ऐसा कहना है कि जो स्टूडेंट एक अच्छे से एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स वो लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? जिनको बहुत अच्छा मार्क्स लेना चाहिए उनको सबसे पहले तो ये जो IMP चैप्टर्स है वो कर लो, उसके बाद बाकी के चैप्टर्स की तरफ आप बढ़ो। अब जो कुछ नहीं करना चाहते, सादा आप उसको पासिंग चाहिए किसी भी एक अच्छे कॉलेज के अंदर या फिर नॉर्मल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए, तो आप ये चैप्टर्स कर सकते हो, यही आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाएंगे।
समझ में आ रहा है? यस। तो ये आपको करके जाना है। आपको पता है केमिस्ट्री सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके अंदर कोई आपका मार्क्स नहीं माइनस होगा। अब मैंने आपको बताया कि कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो आपको सबसे पहले करनी चाहिए, दैट मीन्स डू और डाई चैप्टर्स फॉर एमएचटी सीईटी एग्जामिनेशन, और वो कौन सी, 2023 की। मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। आई होप इस वीडियो से आपको अगर थोड़ी सी भी मदद हुई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ विथ अ ग्रेट नेक्स्ट टॉपिक।